आप अपने हाथों पे फलस्तीन लिखने से आपका क्या हाल है? फलस्तीन बच पाएगा? एक साइड पे पठान भाई मार रहे हैं, दूसरी साइड पे ईरानी भी तैयार है, तीसरी साइड पे उधर से भी नारा जंग है कि घुस के मारेंगे। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता। और मैं कहता हूं इन फलस्तीनियों को चाहिए कि जिस तरह इजराइल कहता है वैसे कर लें। और अपना वो कहते हैं जब तक हम अपना टारगेट अचीव नहीं करेंगे, 33-34 हजार वो मार चुके हैं, कहते हैं हम नहीं रुकेंगे। हमारे साथ है जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच आरजू। आज आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकें। बहुत आपने तो खासकर आज कपड़े भी ईद के हवाले से पहने हुए। और इसमें दूसरा जो है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक रवाज है, खासकर पाकिस्तान के, क्योंकि फॉरेन रिलीजन है। अब मैं दुख के साथ कहूंगा गाजा में जो हो रहा है इस वक्त, और मेरे ख्याल में हर इस्लामिक कंट्री गाजा ही बन चुका है। उसकी वजह आप गाजा से कम है क्या? एक साइड पे पठान भाई मार रहे हैं, दूसरी साइड पे ईरानी भी तैयार है, तीसरी साइड पे उधर से भी नारा जंग है कि घुस के मारेंगे। चाइना सिर्फ इसलिए है कि वो उनको आपकी जरूरत है, वरना वो भी शायद आपसे आके अपना सीपैक का जो आपने उनके साथ किया है वो भी शायद आपके खिलाफ होकर इस तरह रिटेलिएट कर। मैंने कल देखा बीबीसी के ऊपर लिखा था जी, किसी ने आर्टिकल लिखा है कि फलस्तीन को सपोर्ट करें, आप अपने हाथों पे मेहंदी से फलस्तीन लिखें। इस तरह फलस्तीन बचेगा ये। आप अपने हाथों पे फलस्तीन लिखने से आपका क्या हाल है? फलस्तीन बच पाएगा? 15 मिलियन ज्यूज हैं। और अपना वो कहते हैं जब तक हम अपना टारगेट अचीव नहीं करेंगे, 33-34 हजार वो मार चुके हैं, कहते हैं हम नहीं रुकेंगे। और ये सिर्फ ये गाजा की बात नहीं है, हर इस्लामिक कंट्रीज गाजा, हर इस्लामिक कंट्री। ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ना ह्यूमन राइट्स है, ना वहां पे इलेक्शन है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ना असेंबली है, ना शराफत है, ना करैक्टर है, ना फ्यूचर है। सबसे बड़ी बात मैं आज गारंटी कर, गाजा का सलूशन मैं आज बता देता हूं। गाजा का सलूशन है, मैं कहता हूं इन फलस्तीनियों को चाहिए कि जिस तरह इजराइल कहता है वैसे कर लें। सर नीचे करके 20 साल अपने बच्चों को मैथ पढ़ा लें, इंग्लिश पढ़ा लें, अपनी कामयाबी के साथ ये रिवेंज ले लें। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कनूलियलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता। ओप्रेसर थे, हमें इन्वेडर थे, मारते रहे, हमारा कल्चर तबाह कर दिया उन्होंने, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन भारत ने लिया बदला, मैं खुश हूं इस पर, भारतीयों पर खुश हूं इस बात। भारत को चैलेंजेस सामने पड़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज चाइना का ग्रो करना इस रीजन के अंदर, और वो करप्शन का पैसा हर कंट्री के अंदर फेंक रहा है चाइना। मैं ये कई दफा सोचता रहता हूं, मेरी नजर में भारत को चाहिए कि अपना सर नीचे करके तरक्की की तरफ जाता रहे। मैं उनका जो नया आइडिया जो उनका है, बल्कि जो 2 लोगों ने उस पर बात की थी, मोदी जी ने बिल गेट के साथ बैठ के बात की थी कि डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत तरक्की करना चाहता है, आगे जाना चाहता है। पहले भी उनकी लीड मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट और इस वक्त गूगल वालों ने, जो सीईओ जो भारतीय हैं, उन्होंने जो वादा किया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे, और भारत उसमें लीड करना चाहता है। मेरे ख्याल में उसको फोकस रखना चाहिए। टेक योर सक्सेस इज द रिवेंज फ्रॉम द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, ये सबसे बड़ा इंतकाम होता है। और मैं दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी और मुसलमान बच्चे भी जो इस वक्त दुनिया में जलीलो ख्वार, मैं इस पे एक और ऐड भी चीज करना चाहूंगा। मैंने एक दफा अपने जूइश फ्रेंड से यहां पूछा, मैंने कहा यार, आर यू जेनेटिकली सुपीरियर देन द अदर ह्यूमंस? आर यू हाउ यू गाइस हैव कम टू दिस लेवल कि 15 मिलियन लोग इस वक्त पूरी दुनिया को चला रहे हैं? हाउ इट इज? उसने एक बड़ी मजे की बात बताई, डॉक्टर था खुद। आरजू आज से ये 25 साल 20 साल, उसने मुझे, पहले की बात है, उसने मुझे कहा कि हम जितना हम इस दुनिया में जलीलो ख्वार हुए हैं, कोई भी कौम इतना जलीलो ख्वार होगी तो वो तरक्की कर जाएगी। मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, 2 बिलियन, मैं तो खैर बड़े अरसे से पाकिस्तान के लिए भी यही समझता था कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा, इसके बाद रिबाउंड पे आके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैं समझ रहा हूं कि आज अगर देखें
33-34 हजार इस वक्त मारे जा चुके हैं फलस्तीनी, और हर कंट्री के, वो तो वहां मारे जा चुके हैं। आप पाकिस्तान के हालात देख लेना, आप अपने हालात देख लेना। जितनी महंगाई होगी आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, डाके बढ़ेंगे, एक दूसरे पढ़ भी रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं अब तो। दूसरा गोश्त खाएंगे। लेकिन इसमें मैं यही कहता हूं कि अब इससे आगे जाने की गुंजाइश नहीं है, तो खुदा टर्न लें। आपकी बचत सिर्फ और इंग्लिश और मैथ में है, और उसके अलावा कोई आपके पास तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, बिल्कुल। और इसमें मैं बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि सर नीचे करके आप तरक्की की तरफ जाएं। तरक्की जब आपकी इकॉनमी 8.4% पे ग्रो करेगी, 10% पे ग्रो करेगी, दैट्स द बेस्ट रिवेंज यू कैन पॉसिबली टेक फ्रॉम द वर्ल्ड। तो लेकिन अब ये इसमें सोच ये है, क्योंकि उसमें कुछ कारोबारी लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को कारोबार बना रखा है, फिर वो क्या करेंगे?